तो हम जीवित है तो जो हमको कर दिया मृत घोषित कर दिए। है अभी उससे साबुत है सरकार के हाथ दोनों व्यक्ति के नाम से ऐसो भी मतलब कागज बना है। ये आवाज जिंदा लोगों की है जिन्हें बिहार में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR यानी वोटर लिस्ट के पहले ड्राफ्ट में मृत कहा गया। यस, दीज आर द वॉइसेस ऑफ लिविंग पीपल हु हैव बीन डिक्लेयर्ड डेड। लेकिन सवाल यही है कि ये कैसे हुआ? चुनाव आयोग बार बार दावा कर रहा है कि सब चंगा सी, तो फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों? आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या किसी जिंदा इंसान को वोटर लिस्ट में मरा हुआ बता देना इतना आसान है? किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए कुछ तो नियम होगा। हाँ है तो फिर जिंदा को मरा हुआ कैसे घोषित कर दिया गया? क्या SIR में इन नियमों को दरकिनार कर दिया गया है? जनाब, ऐसे कैसे के इस एपिसोड में हम बताएंगे कि चुनाव आयोग के उस दावे में क्या झोल है जिसमें कहा जा रहा है कि 20 दिन बीत जाने के बाद भी किसी राजनीतिक दल ने वोटर ड्राफ्ट पर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। किसकी गलती है, चुनाव आयोग की या फिर राजनीतिक दलों की? बताएंगे पूरा सच। इनसे मिलिए, ये है इमरती देवी, पटना के फुलवारी के धराई चक्की वोटर। कह रही हैं हम जिंदा हैं। इनके पति कह रहे हैं कि जब SIR प्रोसेस शुरू हुआ तो BLO को पति और पत्नी दोनों का फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स जमा किया गया था, लेकिन पत्नी का नाम मृतक लिस्ट में है, यानी डेथ वाली लिस्ट में। इसी तरह अररिया के वार्ड नंबर 6 में रहने वाले रामदेव पासवान और जिच्छी देवी को देखिए, इन दोनों का नाम भी मरे हुए लोगों की लिस्ट में है। जब हमने रामदेव पासवान से बात की तो उन्होंने बताया कि अब नाम वापस जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरा जा रहा है। आप रामदेव पासवान को सुनिए। जबकि अभी तो हर बार चुनाव में जो है वोट गिराते हैं, अपना जाते हैं बूथ कर और ड्यूटी भी करते हैं, वोटो गिरा देते हैं। आप 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट गिराए थे? जी हाँ हाँ, या पहले तो हम तो वहाँ थाना में थे, ध्यान से थे, कहीं चले गए तो नहीं जमा कर पाए। हाँ, यही लेकर के यही लेकर के जमा कर नहीं पाए। ड्यूटी वाला आदमी, सरकारी आदमी यहाँ वहाँ नहीं कर पाए। कोई नहीं था, वैसे आकर के जांच मास्टर आया होगा और क्लिक करके चला गया। अब सवाल है कि क्या किसी के अनअवेलेबल रहने भर से उसका नाम वोटर लिस्ट से तुरंत हटाया जा सकता है क्या? जवाब है नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 22 हो या द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के सेक्शन 19 से 21 के बीच इन्हीं बातों का जिक्र है कि हर नाम हटाने से पहले व्यक्ति को नोटिस और सुनवाई का मौका देना होगा। तो फिर BLO और ERO ने किस आधार पर इन लोगों को मृतक की लिस्ट में डाला? क्या यह गड़बड़ी नहीं है? इसी तरह का एक और केस सीतामढ़ी से हमें मिला, जहां एक 22 साल के जीवित शख्स को, जीवित युवक को मृत घोषित कर दिया गया। हमने सीतामढ़ी के एक BLO से बात की तो उसने कहा कि वोटर घर पर नहीं होगा या किसी ने कहा होगा कि उसकी डेथ हो चुकी है, इसलिए हमने डेथ यानी मृत मान लिया। जब हमने BLO से डेथ सर्टिफिकेट को लेकर सवाल पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मृत कैसे घोषित करते हैं? जब तक किसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, परिवार नहीं कहता है, सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है ब्लॉक में। डेथ सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है। अगर वो आदमी है उनको बोल दीजिए पेपर हमको काम में दे देगा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम पॉइंट पर। चुनाव आयोग हर दिन बिहार SIR 2025 डेली बुलेटिन निकालता है, जिसमें लिखा होता है कि अब तक कुल कितने ऑब्जेक्शंस और क्लेम यानी दावे और आपत्तियां मिली हैं। इसमें ऑब्जेक्शंस और क्लेम के लिए राजनीतिक दल का एक बॉक्स है जिसमें 0 लिखा है, मतलब 20 अगस्त तक राजनीतिक दल की तरफ से 0 शिकायतें आई। आप पढ़िए चुनाव आयोग ने क्या लिखा है इस डेली बुलेटिन में। आपत्तियों के लिए निर्धारित घोषणा पत्र यानी प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बिना प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स या घोषणा पत्र के की गई शिकायतों को नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग के डेली बुलेटिन में यह लाइन पहली बार 18 अगस्त 2025 को दिखा। इससे पहले के बुलेटिन में निर्धारित फॉर्म या घोषणा पत्र के साथ शिकायत दर्ज कराने को लेकर जिक्र नहीं था। अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के सवालों पर। जब हमने राजनीतिक दल के लोगों से पूछा कि चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है, फिर आप लोग शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसके जवाब में RJD से लेकर CPIML ने हमें शिकायतों से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स भेजे, जिसमें से कई पर अधिकारियों की रिसीविंग भी है। फिर भी इन शिकायतों को चुनाव आयोग ने
शिकायत नहीं माना। हमने आरजेडी की प्रभारी मुकुंद से बात की तो उन्होंने क्या कहा आप वो खुद सुनिए। शिकायत अगर कोई त्रुटि है ड्राफ्ट रूल में और हमें बताना है उनको, तो उन्होंने ऐसा कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया है जिसमें हम बताएं। कोई ऐसा हमें नहीं दिया है। जब हमने सीपीआईएमएल के बिहार के मीडिया इंचार्ज से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि शिकायत करने के लिए ऐसा कोई फॉर्म चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को नहीं दिया है। इसी सवाल को लेकर हमने बिहार के अलग अलग जिले के कई डीएम यानी जिला अधिकारी को कॉल किया। हमारी बात पहले मुजफ्फरपुर के डीएम से हुई, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। फॉर्म 6, 7, 8 ही जमा करेगी जो उनको किसी इलेक्टर ने भर के दिया है या जो प्रोस्पेक्टिव इलेक्टर हैं, ठीक है। और उसके साथ में वो डिक्लेरेशन लेंगे कि ऐसा नहीं कि वो फर्जी दे दें और उसकी एंट्री हो जाए। तो वो डिक्लेरेशन देंगे कि अगर कोई गलती पाई जाएगी, गड़बड़ी होगी, फर्जीवाड़ा होगा तो उसके लिए वो जिम्मेवार होंगे। और एक फॉरवर्डिंग देना है ईआरओ के नाम पे जिस पे रिसीविंग दे दी जाएगी। ये 2 चीज तो है, वो उसके साथ देना है, दे देना हमको। ये पॉइंट है। 2 चीज के साथ हम लोगों को नहीं मिला है तो हम लोग नहीं लेंगे फॉर्म, फिर वो इंडिविजुअल फॉर्म की तरह ट्रीट होगा। फिर हमने पटना के डीएम से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि बिना फॉर्म शिकायत नहीं मानेंगे। आप उन्हें भी सुनिए। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के पहले के पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग्स में इन फॉर्म जिनमें आपत्ति प्राप्त करना है उसके पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने उपलब्ध कराया। इस फॉर्म में आपको देना है। सभी जिला अध्यक्ष ने उसको लेकर गए हैं और उसका रिसीविंग भी हमें दिए हैं। सो इसलिए पता नहीं है करके बताने से मुझे लगता है कि उसमें कोई लॉजिक है, ठीक है ना। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या वो फॉर्मेट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं सो आई कैन चेक विद पॉलिटिकल पार्टीज कि उनके पास वो जो क्लेम मुझे भेज रहे हैं वो सही है या नहीं, तो थोड़ा फैक्ट चेक हमारा भी हो जाएगा। नहीं, वो सब उनको दे दिया गया है, ठीक है। पर्पस ऑफ ऑब्जेक्शन हमने दे दिया है। अब पॉलिटिकल पार्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है कि हमें नहीं मिला है। अब एक अहम सवाल, आखिर ये कौन सा फॉर्म है जिसे लेकर चुनाव आयोग अब कह रहा है कि बिना इस फॉर्म के राजनीतिक दलों की शिकायतों को शिकायत नहीं माना जाएगा। आखिर ये कौन सा फॉर्म है जिसकी जानकारी राजनीतिक दल को नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग के अधिकारी से लेकर चुनाव आयोग राजनीतिक दल को जिस प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ शिकायत करने के लिए कह रहे हैं वो पहली बार 18 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनाव आयोग ने शेयर किया। मतलब शिकायत की तारीख पर तारीख बीतती गई और 17 दिनों बाद वो फॉर्म सोशल मीडिया पर प्रकट हुआ। 18 अगस्त को अपने बुलेटिन में चुनाव आयोग ने कई लिंक दिए हैं, जिसमें से एक लिंक पर क्लिक करने पर हमें एक बीएलए यानी पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है। यह फॉर्म गूगल ड्राइव पर अपलोड किया गया है। इसके अपलोड की तारीख है 16 अगस्त। इसी तरह 18 अगस्त के बुलेटिन में एक और लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करने पर एक और फॉर्म दिखता है। ये वही ओथ फॉर्म है या कहें डिक्लेरेशन फॉर्म है जो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से मांगा था जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुर सीट के वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बात कही थी। इस फॉर्म के जरिए यह डिक्लेयर करना होगा कि दी गई जानकारी अगर झूठी निकली तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें जेल तक की सजा है। अब यहां कुछ अहम सवाल उठते हैं। पहला, राजनीतिक दल बार बार कह रही है कि हमें आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोई फॉर्म नहीं मिला, तो चुनाव आयोग ने बीएलए के लिए बनाए गए डिक्लेरेशन फॉर्म को खुलेआम 1 अगस्त से ही सोशल मीडिया पर क्यों नहीं रखा, या राजनीतिक दल को सही से कम्युनिकेट क्यों नहीं किया गया। दूसरा सवाल, क्या राजनीतिक दलों को 1 अगस्त 2025 या उससे पहले औपचारिक रूप से इस फॉर्म की जानकारी दी गई थी। तीसरा सवाल, चुनाव आयोग ने बीएलए के द्वारा शिकायत करने वाले डिक्लेरेशन फॉर्म के फॉर्मेट को 18 अगस्त तक सोशल मीडिया पर शेयर करने का इंतजार क्यों किया। द क्विंट ने प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर चुनाव आयोग को मेल भी किया है, हमें जवाब का इंतजार है। अब चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल है कि मान लीजिए कि राजनीतिक दल चुनाव आयोग के बताए फॉर्मेट में शिकायत नहीं दर्ज करा रही थी, तो फिर चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी उन शिकायतों को रिसीव क्यों कर रहे थे, और अगर रिसीव कर रहे थे तो राजनीतिक दल को सही फॉर्म भी तुरंत दे देते और उनकी गलती सुधार देते। पांचवा सवाल, अगर नियम की इतनी ही फिक्र है तो फिर बताइए 2019 लोकसभा चुनाव के 4 महीने के अंदर ही वीवीपैट पर्चियों को नष्ट
क्यों किया गया, जबकि चुनाव कानून 1961 के नियम 94B में कहा गया है कि किसी भी चुनाव की वीवीपैट पर्चियों को 1 साल तक संभाल कर रखा जाना चाहिए। अभी हाल ही में लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी CSDS ने 5 राज्यों में 3000 लोगों के बीच एक सर्वे किया था, जिसके मुताबिक केवल 28.6% लोगों को चुनाव आयोग पर गहरा भरोसा है। वहीं बड़ी संख्या मानती है कि आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। वोटर लिस्ट और चुनावी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ लोगों का भरोसा मजबूत करती है या फिर सवाल पूछने वालों को डराकर असली मुद्दों से मुंह फेरती है।